हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसे कि हमने कल डाटा आपसे बताया था कि हमें बच्चे फ़ोन करके हम डाटा बताए और हम आप सभी को डाटा बताएंगे। तो हमारा क्या है कि एक आतिश हैं मेरठ के, उन्होंने हमें पर्सनली कॉल करके अपने सेंटर का डाटा बताया। उन्होंने बताया कि आज 500 में से 207 बच्चे उनके सेंटर पर आए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंज बताया कि उन्होंने ये बताया कि जिन बच्चों का पहले 50 बच्चों का हो गया है तो उनको आज फ्री कर दिया गया। लेकिन अब से पहले क्या था कि जितने भी बच्चे आए उन्हें ओवरऑल सबको बैठाते थे और कंप्लीट सभी का चेक करते थे, उसके बाद ही सभी को एक साथ छोड़ते थे। लेकिन अब आज उनकी जो जानकारी उनसे मिली है, उन्होंने कहा कि जिनका पहला हो गया उनको पहले ही छोड़ दिया गया। ठीक है। दूसरा हमें हमारे कमेंट में बताया है, दूसरा नाम है उनका दीपो मंसूरी जी ने। उन्होंने बताया कि 18 में उनका फिजिकल था और उनके सेंटर पे 500 में से मात्र 112 आए हैं। 112 लगा लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, मात्र 22 या 23% के आसपास का डाटा है। और ये जो डाटा है ये सूरतगढ़ राजस्थान का है। ठीक है। चलिए आगे जो हमारे पास डाटा आया है हमारे पास नितेश कुमार जी की तरफ से, जो उनका फिजिकल है वो 18 जुलाई में हुआ है। उनके सेंटर पर 500 में से मात्र 198 पहुँचे हैं। 198 आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 39% के आसपास बैठेगा। और उनका सेंटर का नाम है झांसी। एक हमारी कमेंट में हंटर गेमिंग की तरफ से एक डाटा आया है। ठीक है। उनका है रायबरेली में 17 में हुआ था, उनके जो सेंटर पर आए हैं 250। ठीक है। तो मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि एक हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आया उनका है वे हैं किशन कुमार केसरी जी। उनका करीब 9:30 बजे के आसपास मैसेज आया है। उन्होंने बताया कि उनके सेंटर पर 203 प्रेजेंट हुए हैं 500 में से। उनका सेंटर का नाम है झांसी। जिन बच्चों ने हमें डाटा भेजा है उनके लिए दिल से धन्यवाद। और आप हमें इसी तरह डाटा भेजते रहिए जिससे कि हम बाकी बच्चों को करेक्ट डाटा बताते रहें कि किस सेंटर पर कितने बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम CISF हेड कांस्टेबल सिलेबस डिस्कस करेंगे, वो 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो हम सबसे पहले पार्ट ए डिस्कस करेंगे मैथ्स का। और मैथ्स में हमने बताया था कि 25 नंबर का पेपर आएगा और जितने भी होंगे सारे मैथ्स के टॉपिक होंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर टॉपिक के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम सबसे पहले औसत डिस्कस करेंगे कि औसत से किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम आज औसत पे बात करेंगे, लेकिन जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन होंगे तो वे हमारे अपने नहीं होंगे। हम एक हेड कांस्टेबल की बुक है, हमने उसकी प्रैक्टिस सेट उठाया और उसमें से जितने भी 25 क्वेश्चन है सबको चूज किया कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि 25 बैग का औसत वजन 55 किलोग्राम है। सीधे सीधे देखिए कि 25 बैग है और औसत वजन कितना है 55। तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, उनका हो जाएगा 25 पंजे 125, 12, 25 पंजे 125 और 12 137। तो उनका टोटल कितना है 1375। ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज पॉइंट हो दे रखा है कि एक बैग का वजन 56 की जगह 65 पढ़ लिया। उसका टोटल सही वजन कितना था 56, लेकिन हमने गलती से क्या किया 65 पढ़ लिया। आप यहाँ देखिए कि 56 से आप 65 कितना गलत पढ़ लिया आपने 9। तो आपको सही करने के लिए हमारा सही वजन कितना है, तो सीधा सीधा 1375 में से आप 9 हटा दीजिए। ठीक है। 15 में से 9 गए, आपके कितना बचता है 6, 1, 3। तो उसका सही वजन कितना है 1366। लेकिन हमने सही वजन का औसत निकालना है, तो बैग तो 25 ही रहने वाले। ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या है कि 1366 को आप 25 से भाग कीजिए। तो देखिए 25 पंजे 125, 9। ठीक है। तो 25 चौका 100, नहीं 25 पंजे 125, आपको 11 बचता है सीधा सीधा। तो 11 ये हो जाएगा आपका 116। ठीक है। 25 चौका 100, फिर 16 बचता है और 25 का 150। ठीक है। ये आपका आंसर है 54.6। लेकिन आप उसमें देखिए आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन आपका सी आ गया। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। देखिए हमने ऐसे औसत का क्वेश्चन देख लिया, अब हम देखेंगे अनुपात का। ठीक है। चलिए अनुपात का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का आपके पेपर में आते हैं। ठीक है। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने क्रम से 80,000 और 60,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में व्यापार में कुल लाभ डैश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, देखिए ये ए है, ये आपका बी है। ए ने कितना लगाया, ए ने लगाया 80,000 रुपये और बी ने कितना लगाया, बी ने लगाया 60,000 रुपये। ठीक है। हमें इसका जो प्रॉफिट दिखाना है वो वर्ष के अंत में दिखाना है। तो वर्ष के कितने टोटल होता है, आप सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वर्ष का 12 मंथ्स हो गए।
12 मंथ्स इसने काम किया है तो 12 मंथ्स इसने काम किया है। ठीक है, चलिए दोनों का अनुपात प्रॉफिट निकालते कितना है, 12 से 12 गया, 4 जीरो से 4 जीरो गई, 2 से 4, 2 3 6, तो आपका अनुपात होगा 4:3। ठीक है, आपका आंसर आ गया डी। अब कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको से ये बोल रहा हूँ कि जब हम अनुपात का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसका बेसिक से पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। हम ये समझ लीजिए कि हम जीरो से उठाएंगे और एक एक पॉइंट समझाएंगे। अभी तो फिलहाल हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रतिशत का क्वेश्चन देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसे पानी में मिला देता है और इससे 25% का लाभ होता है। मिश्रण में पानी का अनुपात क्या है? सिंपल सा देखिए, हम क्वेश्चन को फिर मैं वही कहूँगा कि हम जिस दिन प्रतिशत शुरू करेंगे हम उस दिन जीरो से उठाएंगे और हीरो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल केवल मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हमने प्रतिशत से उठाया है। ठीक है, चलिए क्या हुआ, हमने 100 लीटर दूध खरीदा, कितने रुपए का? 100 रुपये का। आप समझिए, अपने पास समझ लीजिए कि हमने 100 लीटर दूध खरीदा 100 रुपये का, लेकिन उसने क्या किया, उसे 25% का फायदा हो गया। तो हमेशा फायदा पैसों पे होता है, तो 100 रुपये का दूध है, ये 100 रुपये हो गया, तो हमें 100 रुपये में फायदा देखना अपना कितना हो गया, सीधा सीधा 125% का फायदा हो गया। ठीक है, 100 से 100 गया, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, वो हमने 125 रुपये का बेच दिया। 100 का खरीदा, 125 का बेच दिया, जब भी आपका 25% आता है। ठीक है, चलिए अब 125 रुपये का बेचा, तो इसका मतलब आपने 125 लीटर दूध बेचा। 125 लीटर दूध आपने 125 का बेचा। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास 100 लीटर दूध था, लेकिन पानी मिलके, पानी प्लस दूध, वो कितना हो गया, वो टोटल 125 हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना है कि पानी कितना है मेरे पास, पानी तो 100 में से 100 हमारे पास दूध है और टोटल मिला के 125 है, तो हमारे पास पानी कितना है, 25। तो आप सीधा 25 लिखिए। अब टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है, 125, तो इसके नीचे 125 लिखिए, गुना 100 करिए। 25 पंजे 125, 5 से गुना करेंगे तो कितना है, 5 दूनी 10, 0। तो सीधा सीधा है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नंबर। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे लाभ हानि का क्वेश्चन आ गया होगा, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ठीक है, और ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखिए हम कितने की खरीद के लाए, हम खरीद के लाए 80 रुपये की। ठीक है, 80 रुपये खरीदी, तो इसका CP कितना हो गया, 80 रुपये का, और इस पर खर्च कितने कर दिया हमने खर्च कर दिया 20 रुपये। ठीक है, जब हमने खर्च 20 रुपये कर दिया, तो हमने उसको कितने का बेचा, हमने बेचा उसको 120 रुपये का। अब आप देखिए हमें ओवरऑल टोटल हमारा खर्चा कितना है, 80 की खरीद के लाए, 20 रुपये का खर्चा किया, तो ओवरऑल खर्चा हमारा हो गया 100 रुपये, और हमने उसको कितने का बेच दिया, 120 का, तो हमारा कितने का फायदा है, 20 रुपये का। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपके पास सीधा फॉर्मूला है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है, 20 रुपये का, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, टोटल है। ध्यान रखना, अगर किसी भी क्रय मूल्य पर हमारा खर्च आता है तो उन दोनों को मिला के हमारा तब जाके टोटल क्रय में लागत मूल्य लग जाती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 गुना परसेंटेज का 100 से 100 गया, तो ओवरऑल फायदा कितना है, 20% का। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है समय और दूरी। समय और दूरी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, स्क्रीन है, क्वेश्चन है, दो स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन 9 अपराह्न में स्टेशन ए से चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, स्टेशन बी की ओर जाती है। चलिए इसके बाद एक दूसरी ट्रेन 10 अपराह्न में स्टेशन बी से चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ए की ओर यात्रा करती है। किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती हैं? ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप दो स्टेशन बनाइए, आपका स्टेशन ए और आपका स्टेशन बी। इनकी दूरी कितनी बोल रखी है उसने, 500 किलोमीटर। ठीक है, ये ट्रेन कितने बजे चल रही है, सुबह के 9 AM पे, और दूसरी ट्रेन कितने बजे चलती है, 10 बजे AM। ठीक है, ए चलती है सुबह के 9 बजे और बी चलती है सुबह के 10 बजे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अब आप देखिए ए की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और बी की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है,
अब देखिए ए जब 9 बजे चलेगी, उसको 10 बजे अभी बी रुकी है, तो 10 बजे तक वो कहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना कर देगी 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर ए ने कवर कर दिया। ठीक है, अब ए 10 बजे यहाँ पर है, ए 10 बजे यहाँ पर है, तो बीच की दूरी कितनी रहेगी इनकी 440। ठीक है, उससे इनके बीच के दब किस टाइम मिलेगी, मिलने का फॉर्मूला होता है टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड अगर ट्रेन आपस में एक दूसरे के साथ सामने चल रही हैं, अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ दूसरे के सामने चल रही हैं तो स्पीड हमारी जुड़ जाएगी, और ट्रेन अगर एक दूसरे के अपोजिट जाती है, ऐसे करके ऐसे जाती हैं, तो हमारी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, चलिए हमारे पास अब बीच की दूरी कितनी है 440, और स्पीड कितनी है 60 इसकी है, 40 इसकी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 100। और टाइम निकालने के लिए किस टाइम में मिलेगी, हम सोल्व करते हैं। चलिए 0 से 0 गई तो हमारा आ गया 4.4 घंटे, मतलब 4.4 घंटे आ गए। अब इसको सोल्व करने के लिए सीधा सीधा करिए, 4 घंटे हो गए हैं। इस पॉइंट को जो 0.4 है सीधे से देखिए 0.4 हटाइए, यहाँ से 10 कर दीजिए, तो सीधा गुना करेंगे 4 + 4 सही 4/10। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है मिनट निकालने के लिए सीधे से 6 से 60 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये घंटे में होती हैं 60 मिनट। 0 से 0 गई तो यहाँ आपका सीधा सीधा आ जाएगा 6 चौक 24, 4 घंटे 24 मिनट, 4 घंटे 24 मिनट आपका कितना हो गया 4 घंटे 24 मिनट। अब हमारी ट्रेन कितने बजे चली है 10 बजे, तो आप चलिए जोड़िए, 10 में 4 घंटे 24 मिनट जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये होगा कि 2:24। आंसर कितना होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए ए कितने दिन में काम करता है, ए करता है 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है 9 दिन में। सीधा है, इनका सोल्व करने का ट्रिक क्या है कि दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है 18। ठीक है, 36 18 9 दूनी 18, तो दोनों को जोड़िए, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 2 5। अगर हम 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है 3.6, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 400 रुपये का 10 वर्ष का ब्याज 280 रुपये है, तो उसका दर बताइए, दर कितनी है। ठीक है, देखिए सिंपल देखिए, 400 रुपये का है, 400 रुपये का साधारण ब्याज कितना है 280 रुपये। आर निकालना है, और उसका बता रहा है समय कह रहा है 10 साल। तो ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए। ठीक है, SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T/100। ठीक है, P आपका होता है मूलधन, R होती है आपकी दर, और T होता है आपका समय बटे 100 गुना आपका सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, साधारण ब्याज निकल जाता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कीजिए, ये हो गया। आप इससे एक जोड़े यहाँ से काटिए, 4 7 28, तो सीधा सीधा देखिए आपका आंसर कितना आ गया 7%। दर आपकी कितनी आ गई 7%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन आ गया, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, आप सिंपल देखिए, हम चक्रवृद्धि ब्याज को CI से नोट करते हैं। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। सीधे इसका फॉर्मूला है A बराबर P 1 + R/100/T। ठीक है, A हमारा मेजधन होता है, P हमारा मूलधन, R हमारी दर, और T हमारा समय होता है। हमें क्या गिवन है, हमें A गिवन है, हमें P गिवन है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे T पूछा गया। चलिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है A हमारा कितना है, A हमारा 2420 है, P हमारा कितना है, P हमारा 2000 है। ठीक है, 1 + R हमें 110% है, और बटे 100 T हमें पता नहीं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसे सीधे इसके नीचे ले आइए, 2420 बटे 2000 बराबर 100 एकम 100 + 110 बटे 100 पावर T। ठीक है, हमें पता नहीं है। चलिए 0 से 0 गया, इससे ये गया, तो सीधा सीधा वो आ गई 242 बटे 200 बराबर 11/10 की पावर T। ठीक है, चलिए इसे 2 से डिनोट कीजिए, 2 से कट कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बटे 100, सीधा सीधा 11/10 की पावर T आ रहा है। तो आप ये देखिए, तो 121 है, वो 21 सीधा आपका 11 की पावर है, और 10 100 जो है वो 10 की पावर 2 बार है। तो ठीक है, ये आ गया आपका सीधा सीधा 11/10 की पावर 2। तो आप कंपेरिजन कीजिए 11/10 और 11/10, तो T बराबर कितना आ गया, T बराबर आपका आ गया 2।
तो आंसर आप चेक कर लीजिए, आंसर आपका 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम से हमने क्वेश्चन कौन सा उठाया, एलसीएम से 2/3, 4/9, 5/6। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और हमें इसमें निकालना है लघुत्तम सामर्थ्य मतलब एलसीएम। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर वो कभी भी आपसे कुछ भी निकलवाए, अगर एलसीएम लिखवाए या एचसीएफ निकलवाए, में से निकलवाए, तो हमें क्या करना है कि हमें ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है, ठीक है, और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। चलिए सीधे सीधे देखिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप अलग अलग लिख लीजिए, 2, 4, 5 को अलग अलग लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5, फिर 2 से काटिए 1, 1, 5, तो 5, सीधे सीधा आपका आ गया 4 दूनी 4, 4 5 20, तो सीधे सीधा आपका एलसीएम आ गया 20, और नीचे वाले का एलसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए अलग लिख लीजिए, 3, 9, 6, सोल कीजिए, 3, एकम 3, 3, 3, 9, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद किस चीज़ में कॉमन नहीं आता, एचसीएफ का मतलब कॉमन ही होता है। चलिए तो सीधे सीधे आ गया 20/3, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20/3, तो आंसर नंबर 2 आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, सरलीकरण। सरलीकरण में क्वेश्चन क्या है, एक बहुत लंबा सा रूट है, ये रूट टोटल में है, ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन में देख लीजिए आप स्क्रीन पे, 45 प्लस फिर रूट 8 प्लस फिर रूट 45 प्लस फिर रूट 361, ये आपका सरलीकरण से है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए 361 किसका है, 361 सीधा सीधा आपको पता चल रहा है ये 19 का है। ठीक है, चलिए इसे ट्रिक से सोल्व करेंगे, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए अब रूट से हमने निकाला तो 19 हो गया, अब सीधे सीधे यहाँ 19 आ गया, तो 19 प्लस 45, अब इस वाले रूट में फंस रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 19 और 45 हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो 64 हो जाएगा आपका 64, और 64 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो आपका 8 बचेगा, तो ये वाला आप 8 का सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये रूट में फंसाया हुआ है, तो अभी कितना हो जाएगा 16, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो 16 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा 4 में आप सीधे सीधा 45 को नोट कीजिए, और सीधे सीधा आपका ये रूट में फंसा हुआ था, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, और 49 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 7, तो आपका आंसर आ गया 7, ए ऑप्शन। आगे देखिए क्षेत्रमती से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 12:17, 17:25 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप जो है वो 540 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, उसकी भुजा बतानी है, भुजा कितनी है। अब सीधे सीधे देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो उनका अनुपात कितना है, 12 है, 17 है और 25 है। और परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कितना, उसने कितना दे रखा है, 540। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं, आप सीधे सीधा आप x मान लीजिए, ये होगी 12x पहली भुजा, दूसरी भुजा आपकी 17x और तीसरी भुजा होगी आपकी 25x, और टोटल कितना परिमाप है इनका, 540। चलिए जोड़िए, 12 17 कितना होते हैं, 12 17 हो जाते हैं आपके 29 और 10 39 और 10 49 और 5 54। ठीक है, ये टोटल आपकी जितनी होगी 54 आ गया, 54x बराबर 540। सीधे सीधे देखिए 54 से 54 गया तो x बराबर कितना आ गया, 10। तो सीधे हम इनकी भुजा निकाल देंगे, तो पहली भुजा होगी आपको 120, दूसरी हो जाएगी आपको 170 और तीसरी हो जाएगी आपको 250। ठीक है, आंसर चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखते हैं हम संख्या प्रणाली पे। संख्या प्रणाली का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और क्वेश्चन है कि 36 के गुणनखंड बताएं। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, आपको 36 लिखना है और सीधे उसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है, कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 18, फिर आपकी आ जाएगी 9, फिर 3 से कीजिए, फिर आ जाएगा 3, फिर आपका 3। ठीक है, फिर 1 से करेंगे तो कट, एक की वजह से कोई काउंटिंग नहीं होती है, 1 आ गया। चलिए देखिए अब 2 के गुणनखंड कितने, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। देखिए एग्जैक्ट गुणनखंड बताने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। 2 में कितना करेंगे, 2 और 1 3, और इसके भी 2 और 1 3, तो कितने हो जाएंगे, इसके 9 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, आंसर आपका 9 आ गया। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है विविध। विविध का मतलब है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकता है, जितना भी मैथ्स के आपके टॉपिक हैं वो कहीं से दे सकता है। विविध इंग्लिश में बोलते हैं मिसलेनियस। ठीक है, विविध का क्वेश्चन है हमारा जो सेट में है, वो ये क्वेश्चन है कि एक पाइप है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पाइप ए 20 घंटे में 1 टंकी की पानी को भर सकता है, लेकिन इसके तल में
स्थित रिसाव के कारण टंकी को भरने में 40 घंटे लगते हैं। कितने समय में रिसाव पूरी तरह से भरी टंकी को खाली कर देगा? ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ए पॉइंट जो है आपका भर रहा है और कितने भर रहा है, 20 घंटे में। ठीक है, और उसने क्या कहा कि लेकिन इसके तल में स्थित रिसाव के कारण टंकी को भरने में 40 घंटे लगते हैं। अभी जो 40 घंटे हैं तो ये दोनों के हैं, ए और बी। बी आप इसे बी को आप समझ लीजिए एक निकालने वाला इसका रिसाव है, तो ये दोनों हैं 40। ठीक है, तो इसका ए प्लस बी आप लिखिए इसको 40। सीधे इन दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया आपका 40, तो 20 दूनी 40, 40 एकम 40। सीधा आप सिंपल देखिए, ये वाला रिसाव में हो रहा है तो दो में से ये गया एक, तो ये कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 40 घंटे में। ठीक है, तो हमने आज इनसे सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाया और हमने यहाँ पे सोल्व किया। लेकिन हमें क्या करना है, आप इन क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा टफ लग रहे होंगे। हम जब अभी कभी उस औसत चैप्टर समझिए, कभी हम औसत चैप्टर उठाएंगे तो हम उससे जीरो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, जीरो से लेके एकदम टॉप पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि टॉप से उठाया क्वेश्चन फिर तो जीरो वाले तो होंगे नहीं। तो इसी तरह हमने आज कंप्लीट किया पार्ट ए मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया। कल ऐसे ही हम पार्ट बी लेके आएंगे, रीजनिंग का सिलेबस होगा सेम उसी तरह, आपके पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट लिखे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।